हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एनटीईटी में। हमारी जो कक्षा 3 की श्रृंखलाबद्ध रूप से एनसीईआरटी की जो सीरीज़ आ रही है, जिसमें अब तक हम लोगों ने 9 चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। ये है आज का 10वां चैप्टर और 10वां वीडियो। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। ये सीरीज़ आपके अपने घर में जो भी 3, 4, 5 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और यदि आप CTET की तैयारी या सीटेट या अदर TET की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है पकाएं और खाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पहले ही पृष्ठ पर ढेर सारे बर्तनों के चित्र बनाए हुए हैं, और यहाँ आप बच्चों से ये चित्र दिखाकर उनसे पहचान करने के लिए भी पूछ सकते हैं। यहाँ बच्चे आप बताएं कि ये इस बर्तन का नाम क्या है, इस बर्तन का नाम क्या है। जैसे इसका नाम कढ़ाई है ना, या ये छनौटा है, ये तवा है। तो इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं, जिनके नाम वो जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप उन्हें उसका नाम बता दें, है ना। ये छुलनी, करछी, आप ये सब बता सकते हैं। कलछुल बता सकते हैं, कुकर बता सकते हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सामान हैं, और इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर का जो मूल सार होगा, बच्चों को खाना और पकाने की बर्तनों में और खाने में कौन कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, या इनके बर्तन में किस खाने में कैसा बर्तन का उपयोग होता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बच्चे सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पर छोटी मोटी गतिविधि कराने के लिए भी दे रखा है कि चित्र में जिन जगहों में बिंदु लगे हैं उनमें रंग भरो, क्या कर उभर कर आया। अब जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर ढेर सारे बर्तन हैं। अब हर बर्तन को बच्चों को कहना है गतिविधि के रूप में कि आप अपना अपना कलर बॉक्स निकाल लें और पेंटिंग इस पर शुरू करें। वो क्या करेंगे, जब कंप्लीट पूरे पेज की पेंटिंग हो जाएगी तो इसमें ढेर सारा अलग अलग बर्तन के चित्र उभर कर सामने आएंगे, जिससे बच्चों में इसके प्रति रोमांच बढ़ेगा, बच्चों को ये अच्छा लगेगा, है ना। जब बच्चों को अच्छा लगेगा तो फिर जब आप उससे पूछेंगे, अच्छा बताओ इस बर्तन का नाम क्या है, उस बर्तन का नाम क्या है, तो वो बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगर उन्होंने घर में देखा है तो वो बिल्कुल ही बताएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर करवाना है, और जो जो बर्तन के नाम उन्हें समझ में आए उन बर्तनों के नाम आपको यहाँ पर उनसे भरवा लेने हैं, ठीक है, या उन्हें खुद भी भरकर बता देना है। ये एक प्रकार की गतिविधि है। दूसरा, तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ और बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है, तो वो कौन सा। तो बच्चों से इसमें पूछना है कि बताओ बच्चों, इसमें तो जब आपने लिस्ट पूछा कि देखो इसमें कौन कौन सा बर्तन उभर कर आया, उन बर्तनों का नाम लिखा दिया। उसके अलावा भी बच्चों से पूछना, अच्छा बच्चों ऐसे भी कोई बर्तन हैं जो आपके घर में है और यहाँ चित्र में नहीं है। तो वो सोचेंगे कि अच्छा मेरे घर में एक बर्तन ऐसा भी है लेकिन वो इस चित्र में नहीं है, तो वो अपने से आपको बताएंगे। जो इससे क्या होगा कि उनका सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, है ना। वो इमेजिन कर सकेंगे, वो सोच सकेंगे, है ना। वो कुछ चिंतन करने लगेंगे, अच्छा ये चीज़ तो मैंने यहाँ देखी थी बट यहाँ नहीं है, हैं। बर्तन किन किन चीज़ों के बनते हैं, तो यहाँ से बच्चों को आप मेटल के बारे में बता सकते हैं कि देखो बर्तन जो है मिट्टी के भी बनते हैं, पहले के ज़माने में मिट्टी के बनते थे, स्टील के बनते हैं, तांबा के बनते हैं, लोहा के बनते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें बता सकते हैं। अपने बुज़ुर्गों से पता करो कि पहले किस तरह के बर्तन ज़्यादा काम में आते थे। जैसे कि मैंने अभी ही बोला कि पहले जो है कि केवल मिट्टी के बर्तन बनते थे, है ना। फिर लोग तांबे के बर्तन बनाने लगे, कांसे के बर्तन बनाने लगे। आज भी कई लोग हैं जो तांबे और कांसे के बर्तन में खाना खाते हैं, है ना। हम खाने की हर चीज़ को तो पका कर नहीं खाते। पता करो कि हम किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन को पकाकर, किन चीज़ों को कच्चा या पकाकर दोनों से खाया जा सकता है ना। तो बच्चों को यहाँ पर कॉलम दे दिया गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो केवल कच्ची खाई जा सकती है। तो कच्ची चीज़ें बच्चों से पूछना है, तो बच्चे बताएंगे कि सर ये चीज़ें जो हैं हम कच्ची खा सकते हैं, है ना। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जैसे दाल चावल, वो अपने मन से जो भी उनको उत्तर आएगा वो बताएंगे कि ये सब चीज़ें पका के खाने की हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पका के भी खा सकते हैं और कच्ची भी खा सकते हैं, है ना। जैसे केला ले सकते हैं। केला है कि अगर वो पक गया, खुद से पक गया तो वो पक्की है, या उसे सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं, और ऐसे कच्चा भी बहुत लोग खाते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियां हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप कच्चा भी खा सकते हैं और उसे बनाकर भी खा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तुमने कभी रोटी बनते देखी है। इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं। आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंदना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर से सेकना, है ना।
तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ता है रोटी बनाने के लिए, ये शायद एक बार सवाल आ चुका है कि रोटी बनाने का प्रोसेस क्या था, है ना। तो उसमें क्या कि आटे को बर्तन में निकालना, उसे गूंथना, ठीक है, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को बेलना और फिर सेकना, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। इतने सारे काम करने के बाद रोटी थाली में आती है। अब तुम रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते देखो, उसे पकाने के लिए क्या क्या किया गया क्रम से लिखो। यहाँ पर अब बच्चों को बोलना है, हालांकि 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे इतना तो नहीं कर पाएंगे कि वो किचन में जाएं, जाकर बैठें और कोई उनकी माता जी या कोई भी उनके घर में जो भी हैं वो खाना पका रहे हैं तो उस चीज़ का क्रमबद्ध रूप से वो लिखें। लेकिन एक प्रकार की गतिविधि अगर आप बच्चों को करने के लिए देंगे तो हो सकता है वो आड़ी टेढ़ी या कम ज़्यादा करके वो कुछ ना कुछ बेहतर करके लाएंगे, है ना। तो ये गतिविधि करने के लिए देना है कि मान लीजिए क्या बन रहा है ना। तो मान लीजिए 2 मिनट मैगी ही बन रही हो या खिचड़ी बन रही हो तो उस डिश का नाम यहाँ लिख देना है कि क्या पकड़ा है। उस पकाने के लिए क्या, मान लीजिए चावल पकड़ी तो चावल लिख दिया, चावल बन रहा है ना, चावल बन रहा है। तो चावल में क्या बन रहा है, ठीक है। तो चावल के लिए सबसे पहले चावल निकाला, चावल को धोया, फिर उसके लिए पानी गर्म कर देना होता है, फिर चावल को डाल देना होता है, फिर उसका मांड पसार लेना होता है या निकाल देना होता है ना। और लास्ट में हम लोग प्लेट में चावल निकाल के खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को बताना है। तुमने देखा खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, है ना। अब जैसे रोटी क्या है, सेक कर खाने की चीज़ है, लेकिन चावल क्या है, उबाल कर ही खाने की चीज़ें हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो तल कर खाते हैं, जैसे भुंजिया, मछली, ये सब क्या है, ये सब फ्राई होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें फिर बच्चों से सवाल देना है कि बताओ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं खाने की जो भून कर खाया जा सकता है। जैसे हम लोग मीट मछली कच्चा नहीं खा सकते हैं तो उन्हें हम लोग भून कर खाएँगे। उबाल कर चावल, अंडा आप उबाल के भी खा सकते हैं, है ना। अंडा आप तल कर भी खा सकते हैं। तल कर में तेल से बनी हुई जो भी चीज़ें, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग तल कर खाते हैं, है ना। और सेक कर, तो सेक कर में हम लोग रोटी सेक कर खाते हैं, तंदूरी रोटी भी सेक कर खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सेक सेक के खाते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ तो हम लोग रोटियां ज़्यादा से खाती है। रोटियां के जो विभिन्न प्रकार हैं, तंदूरी रोटी, नॉर्मल प्लेन रोटी, है ना, या पराठा, ये सब चीज़ें सेक कर बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ से घर के लोग, यहाँ पर देखिए सीटेट के पैडागोजिकल बात करें तो घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं। अब इसमें क्या करना, बच्चों को बताना है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग उनसे पूछो कि खाना कैसे बनता है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, कोई एक डिश के बारे में, है ना, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हैं। यहाँ बच्चों को ये बोलना है कि आप अपने घर के बड़ों से भी पूछें। सिर्फ घर के बड़ों के अलावा अगर बच्चे को किसी और से भी ज्ञान मिलता है तो बच्चे उनसे भी पूछें और पूछ के जानकारी को कन्फर्म करें। इससे क्या होता है कि बच्चों को ये पता चलता है कि सिर्फ टीचर ही नहीं है कि हर वो चीज़ जानता है, उसके अलावा टीचर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। यहाँ मेन बताने का मकसद यही है कि बच्चों को यह एहसास कराना है कि सिर्फ टीचर ही आपको हर तरह के गुण निर्गुण नहीं सिखा सकते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं। टीचर तो हैं ही, टीचर तो आपको हर चीज़ बताते हैं, लेकिन उसके अलावा केवल टीचर ही आपके जो है कि हर चीज़ नहीं बता सकते हैं, ठीक है, या हर चीज़ बताएंगे। उसके अलावा और भी कई सोर्सेस हैं जहाँ से बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये बताने का यहाँ उद्देश्य है। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है, उसका चित्र कॉपी पर बनाओ, उसका नाम लिखो। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। इनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है उसका मिलान करो। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, है ना, गैस, धूप, लकड़ी, उपले। तो अब हमको अगर मान लीजिए गैस है, ठीक है, तो अगर और यहाँ पर इधर देखिए मिलान करने के लिए, तो अगर कोई चूल्हा है तो चूल्हा में क्या होगा, चूल्हा में क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। मिट्टी का तेल है तो मिट्टी के तेल का इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे, स्टोव में करेंगे। किस में करेंगे, स्टोव में करेंगे, है ना। मिट्टी के तेल को हम लोग केरोसिन तेल कहते हैं। उसी तरह गैस है तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ से गैस का इस्तेमाल गैस में कर सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ देखें कि इंडक्शन है क्या, इंडक्शन है क्या, देखिए अगर कहीं इंडक्शन दिख रहा हो, है ना, तो ये मान लीजिए इंडक्शन है तो उस इंडक्शन नहीं है, सॉरी, ये क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ ये देखिए बिजली। तो हम लोग जानते हैं हीटर जो है ये क्या है, बिजली से चलता है, तो ये हीटर में आ गया। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये उपले यानी कि गोईठा जिसको हम लोग कहते हैं, उपले से बनता है, तो ये आप लोग ऊपर ले आ सकते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाला यहाँ मैच करा सकते हैं।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और ये बच्चों को बताना है कि हमारे पास खाना पकाने के लिए इतने सारे स्रोत होते हैं, ठीक है ना। जैसे मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी, उपले, इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जा सकता है। अब क्या है, फिर पेडागोजिकल बात करें, खाना पकाने के अलग अलग तरीक़ों पर, जैसे खाना बनाने के अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं, ठीक है। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। अब यहाँ क्या है, बच्चों से पूछना है कि अच्छा बच्चे बताइए आपके घर में क्या, तो सब तमाम बच्चे बताएं। कोई बोलेंगे कि मैंने यहाँ उपले पर खाना बनता है, मतलब गोईठा। कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ गैस पर बनता है, कुछ लोग बोलेंगे हमारे यहाँ इंडक्शन चूल्हा पे बनता है, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ स्टोव पर बनता है। तो हर चीज़ का जो सोर्स है जलाने का, उसका अलग अलग है ना। अब मान लीजिए कुछ चूल्हा, जो गांव का चूल्हा होता है, उस पर गोईठा यानी उपले से ही खाना बनेगा, तो उससे धुआं बहुत उठता है, तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगर आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पर्यावरण के लिए थोड़ा कम हानिकारक है ना। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं हम लोग बच्चों के साथ। उसके बाद बनाएं और खाएं। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिया गया है किसी डिश को बनाने के लिए, तो ये बच्चों को बताना है। साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो, यानी मूंग का जो मूंग होता है जिसके हम लोग मूंग दाल खाते हैं, वो हरा हरा एक मूंग आता है ना, मूंग। तो साबुत मूंग यानी कंप्लीट एक मूंग को रात भर भिगो दीजिए। सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटो और ढक कर किसी बर्तन में रख दो, ठीक है। 1-2 दिन बाद उन्हें खोल कर देखो, क्या उनमें कुछ अंतर दिखता? तो हाँ दिखा। क्या दिखेगा? 2 दिन के बाद जब हम किसी मूंग को अगर हम पानी में रात भर भिगो दें, सूती कपड़ा में सुबह में बांध के रख दें, 2 दिन के बाद क्या होगा कि उसमें छोटे छोटे जर यानी वाइट रंग के उजले उजले जर उसके जर निकल आएंगे, है ना। रूट अंग्रेजी में उसे रूट कहते हैं, वो निकल आएंगे, ठीक है। तो उनमें यही अंतर लगेगा कि पहले जो था वो थोड़ा छोटा था और उसमें कुछ भी नहीं था, अब उसमें वाइट उसके रूट निकल आए। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक और नींबू का रस मिलाओ, ठीक है। कक्षा में इसे मिल बांट कर खाओ। ये बहुत अच्छी डिश है, ये पेट के लिए, शरीर के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। अब देखिए जैसे नींबू की शिकंजी बनानी है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है कि पानी में शक्कर को घोल लीजिए, यानी आपके यहाँ चीनी की इस्तेमाल होती है तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी घोल लीजिए, फिर नींबू का रस उसमें गाड़ दीजिए, है ना। उसके बाद उन दोनों को मिला के छान लीजिए, आपकी शिकंजी हो गई तैयार। अगर आपको सर्दी नहीं है या ठंडे से परहेज़ी नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा बर्फ़ या ठंडा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गर्मी के दिन में ये अच्छा होगा, है ना। इसी तरह का दूसरा और तीसरा नंबर का डिश बनाने के लिए बच्चों से कहना है कि इन 4 प्रोसेस में बना करके बताइए कोई खाना, ठीक है। तो बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। तो ये क्यों मज़ा आता है? क्योंकि ये एक प्रकार की गतिविधि है और बच्चों को गतिविधि करना अच्छा लगता है ना। अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें, क्योंकि वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं, और जब वो किसी चीज़ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना, जब उन्हें कामयाबी मिलती है, तो जब टीचर द्वारा उनकी सराहना की जाती है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो सीखने के प्रति उनका लगाव और ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त। तो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ईवीएस की कक्षा 3 चैप्टर नंबर 11। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।